हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। एज यू गाइस नो, जब भी आप लोगों के लिए कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट या इन्फॉर्मेशन अगर आती है तो टाइमली बेसिस पर आपको मिल जाती है गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर। गाइस, आप सबको पता है जैसे ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हटा है, बैक टू बैक नोटिफिकेशन आ रहे हैं। कई नोटिफिकेशन गेट से आ रहे हैं, कई नोटिफिकेशन विदाउट गेट से आ रहे हैं, कई नोटिफिकेशन जस्ट थोड़ा बहुत जो एक्सपीरियंस मांगते हैं वो उस टाइप के भी आ रहे हैं। तो सारे टाइप के नोटिफिकेशन जो है वो आपको गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर मिल जाते हैं। आज का जो नोटिफिकेशन आया गाइस, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के अंदर आया है, जो कि एक नवरत्ना कैटेगरी का पीएसयू है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर फंक्शन करता है। यहाँ पे रिक्रूटमेंट जो निकाली है गाइज, E1 लेवल की एनएफएल 2024 में निकाली है। और यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो गाइज, इंजीनियर प्रोडक्शन की यहाँ पर, जिसमें आपकी अप्रोक्सीमेटली सीटीसी जो है 12.99 सीटीसी रहने वाली है। और इसमें आपकी जो टोटल वैकेंसीज है गाइज वो 40 वैकेंसीज है। ऐसे ही इंजीनियर मैकेनिकल की अगर आप देखोगे 12.99 आपकी सीटीसी रहने वाली है और टोटल वैकेंसीज 15 है। इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में देखोगे तो 12.99 और यहाँ पे भी 12 आपकी टोटल वैकेंसीज है। इंस्ट्रूमेशंस की 11 वैकेंसीज है। इंजीनियर सिविल की 1 वैकेंसीज है। फायर एंड सेफ्टी 3 वैकेंसीज है। केमिकल लैब 9 वैकेंसीज है और मटेरियल ऑफिसर्स की 6 वैकेंसीज है। तो गाइज ये वैकेंसीज के नंबर्स आपके अवेलेबल हैं। आगे अगर हम बात करें गाइज, तो पे पर्क्स भी इन्होंने प्रोवाइड कर रखा है। आपका सैलरी रेंज जो है 40,000 से 1,40,000 में रहता है। ये आपका केवल बेसिक पे की रेंज है। इसके अलावा फिर बहुत सारे जो अलाउंसेस, गवर्नमेंट बेनिफिट्स मिलते हैं आपको, जैसे प्रैक्टिसिंग अलाउंस 20% ऑफ बेसिक आपको। इसके अलावा भी जैसे HR है, DR है, बहुत सारी फैसिलिटी आपके पास अवेलेबल होती है। तो वो सब अगर आप ऐड करेंगे तो आपका सीटीसी ऑलमोस्ट 12.99 मतलब 13 लाख के आसपास पहुंच जाएगा। इसके बाद गाइज मिनिमम एलिजिबिलिटी के बारे में अगर हम बात करें गाइज, तो जो इंजीनियर प्रोडक्शन की वैकेंसीज है, इसमें मिनिमम आपका 18 ईयर रहेगा, मैक्सिमम आपका 30 ईयर रहने वाला है। और इसके साथ साथ अगर आप यहाँ पर देखो गाइज, जो फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग डिग्री होगी बीटेक में, BE में और BSc इंजीनियरिंग में, केमिकल में, केमिकल टेक्नोलॉजी, केमिकल प्रोसेसिंग, तो आप इस डेफिनेटली इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो फुल टाइम आपका रेगुलर डिग्री होनी चाहिए, केमिकल, केमिकल टेक्नोलॉजी, केमिकल प्रोसेस टेक्नोलॉजी। तो डेफिनेटली आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। 1 ईयर का अगर आपको एक्सपीरियंस है, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे एलिजिबल हो। तो गाइज ओनली 1 ईयर का एक्सपीरियंस है। कई सारे स्टूडेंट्स जब जॉब कर रहे होते हैं तो उनके पास ये एक्सपीरियंस आ जाता है, तो दैट्स व्हाई यहाँ पर वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर इंजीनियरिंग मैकेनिकल जो है उसमें भी फुल टाइम रेगुलर डिग्री आपकी होनी चाहिए। इसमें मैकेनिकल डिसिप्लिन से होनी चाहिए। सेम इसमें भी 1 ईयर का एक्सपीरियंस है। तो अगर आपको है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में मिनिमम आपको अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 18 और मैक्सिमम 30 ईयर एज लिमिट है। सेम आपका जो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे भी फिल कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो। इंजीनियर इंस्ट्रूमेशंस में देखेंगे तो फुल टाइम रेगुलर आपका इंजीनियरिंग डिग्री, इंस्ट्रूमेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेशन, इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेशन। तो ये जितने भी ब्रांचेज यहाँ पर मेंशन है, अगर आपने ग्रेजुएशन इनमें से किसी में कर रखा है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो। इंजीनियर सिविल में आपका सिविल में होना चाहिए। ऐसे ही फायर एंड सेफ्टी में अगर आपका फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग डिग्री BE BTech इन फायर एंड सेफ्टी है, तब आप यहाँ इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। इवन यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, केमिकल जो है वो वाले स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ पर वैलिडिटी है, तो आप भी अप्लाई कर सकते हो। सेम फिर केमिकल के लिए है, केमिकल के स्टूडेंट्स भी इसी अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल कर सकते हैं। मटेरियल साइंस वाले डिपार्टमेंट, अगर मटेरियल साइंस में और मैकेनिकल में आपने कर रखा है तब भी आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। तो गाइस यहाँ पर अगर हम देखें, जो भी डेट वगैरह रहेगी वो 31/5/2024 के हिसाब से कैलकुलेट होगी, जो भी अपर एज लिमिट है और बाकी सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा गाइज वर्क एक्सपीरियंस जो भी रेस्पेक्टिव फील्ड में है, 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है, तो उस हिसाब से आपका एक्सपीरियंस जो है वो होना चाहिए। यहाँ पर डेफिनेटली गाइज इन्होंने एप्लीकेशन फीस जो रखी है वो 700 रुपये है, वो आपको पे करनी होगी। अप्लाई करने के लिए इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है nationalfertilizer.com के एरियर रिक्रूटमेंट पे जाना है और वहाँ पर अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। इसके बाद जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, पास्ट आपका एम्प्लॉयमेंट प्रूफ है, ये सारी डिटेल जो है वो आप जब वहाँ पर मेंशन कर देंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल हो जाएगा। तो गाइज एज सुन एज पॉसिबल इसमें जो भी बच्चे एलिजिबल है अपना फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं। जो बच्चे एलिजिबल नहीं है, परेशान नहीं होना है आपको। डेफिनेटली गाइज धीरे आपको जो भी नोटिफिकेशंस, और भी बहुत सारे नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, तो जिसमें एलिजिबल हो उसमें अप्लाई कर दो। एज ए टीचर हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सारे टाइप के बच्चों को कंसिडर करके आपको वीडियो प्रोवाइड करें, जिससे कि कोई बच्चा किसी और में एलिजिबल है तो कोई बच्चा किसी और में एलिजिबल है, तो सबकी हेल्प हो जाए। गाइज यहाँ पे प्रमोशंस के स्टैंडर्ड भी दे रखे हैं। जैसे आपका स्टार्टिंग अगर 40,000 से 1,40,000 होगा, फिर आप जब प्रमोट हो जाओगे तो 50,000 से 1,60,000, फिर आपका 60,000 से 1,80,000, तो फाइनली 1 लाख से 2,60,000 के आसपास आपका पहुंच जाता है। और भी जो अदर बेनिफिट्स वगैरह है वो सारे इसमें फिर इंक्लूड होते हैं। तो डेफिनेटली गाइस सैलरी स्ट्रक्चर्स भी काफ़ी अच्छा है और प्रमोशंस के बाद ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी है। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है। बाकी कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। आपके करियर से रिलेटेड और भी कोई अपडेट इन्फॉर्मेशन अगर आएगी तो वहाँ पर आपको मिल जाएगी। इसी के साथ इसकी PDF और एप्लीकेशन फॉर्म की लिंक भी आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी जाएगी। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।